खत लिखना कुछ अजीब सी बात लगती है आजकल। हम्म, मगर मैं कहूँ कि चिट्ठियाँ लिखना पढ़ना एक थेरेपी जैसा है जो आपके स्ट्रेस को कम करता है। याद है ना, खतों का, चिट्ठियों का वो दौर जहाँ कागज़ और कलम से दिलों की बातें होती थी, दिल जुड़ते थे और न जाने कितने अफसाने परवान चढ़ते थे। जहाँ चिट्ठियों का इंतज़ार रहता था, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, एक पोस्ट कार्ड, एक खत आपको दुनिया भर की खुशियाँ दे जाता था, क्योंकि उसमें बातें होती थी आपके घर की, आपके मकान की, आपके गांव की, आपके पड़ोस की, चाची बहन की, गांव के दुख दर्द की, माँ की रसोई की, पिता की चिंता की लकीरों की, शादी की, ब्याह की, खुशी की, गम की, और तो और आपके दोस्तों की। नमस्कार इंडिया, मैं हूँ दीपमाला, करती हूँ बातें आपसे मेरे दिल की। तो लीजिए, मैं हाजिर हो गई आप सभी के साथ प्रीत की पाती को लेकर। जैसा कि मैंने कहा था ना कि मैं आपकी जो खत है ना, आपकी जो पातियाँ जो आपने मुझे भेजी हैं, उनको अपने पॉडकास्ट में शामिल करूँगी। सच मानिए, बहुत खुशी हुई जब आपकी इतनी सारी चिट्ठियाँ मुझे मिली। सो बिग थैंक्स टू यू, क्योंकि आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया। आपने अपना वक्त निकाला प्रीत की बातें के लिए। जानते हैं, जब आपके खतों को मैंने पढ़ा तो मैंने उन इमोशंस को, लम्हों को, उन पलों को दिल से महसूस किया जिन्हें शायद आपने लिखते वक्त जिया होगा। हर खत में प्यार था, चिंता थी अपनों की, यादें थी बचपन की, जवानी की, प्रेम था माँ का बच्चों के लिए, एक प्रेमी का अपने हम सफ़र के लिए। सच्ची में हर एक चिट्ठी में एक अलग तरह का अंदाज़ बयां था। हाँ, एक बात बताती हूँ कि मुझे एक लेटर बंगाली में भी मिला था जिसे लिखा मानसी जी ने अहमदाबाद से, और एक प्रेम पत्र मिला गुजराती में जिसे गज़ल में उतारा था बड़ौदा से मालिनी त्रिवेदी पाठक जी ने। और बाकी खत मिले थे अपनी प्यारी हिंदी भाषा में, और कुछ लेटर्स मिले थे अंग्रेजी में भी। अब भाषा चाहे जो भी लिखी गई हो, मगर सभी का रस प्रेम का रस था। जैसे नदी अंत में जाकर समंदर से मिलती है, वैसे ही सभी भाषाओं के खत में प्रेम और प्यार की समंदर ही दिखाई देता था। दोस्तों, आपके लिखे खतों को मैं अपने पॉडकास्ट में सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आज हम जिस खत को अपने इस पॉडकास्ट में शामिल करेंगे तो वो आया है दिल्ली से, जिसको लिखा है कुसुमलता उपाध्याय जी ने, और चिट्ठी है उनकी अपने बच्चों के नाम। अब क्या है उसमें, जरा पढ़ के सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। तो चिट्ठी कुछ इस तरह है। प्यारे बच्चों, कोमल, रुचि एवं ऋषभ, शुभाशीष, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ यादें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी कोमल, जब तुम मेरे जीवन में आई तो तुमने मेरे माँ बनने का सपना पूरा किया। बहुत इंतज़ार के बाद तुमको पाया। फिर रुचि और ऋषभ, तुम दोनों ने मेरे मातृत्व को पूर्ण किया और हमारा परिवार पूरा हुआ। तुम लोगों की वो बाल सुलभ लीलाएं, वो शैतानियाँ और बचपन की सभी बातें मुझे सब याद आते हैं। कोमल रुचि का वो गुड़िया का ब्याह रचाना, मेरी साड़ी पहनकर इधर उधर घूमना, और वो बक्से पर ब्लैक बोर्ड बनाकर बच्चों को पढ़ाना और टीचर जी बन जाना, तुम्हारा स्कूल जाना और मैं तुम्हें रिक्शे पर बैठाती थी, और इशू का मेले में जाना, वहाँ से खिलौने लाना, फिर एक एक करके देखना और तकिया लगाकर ऑफिस बनाना और छोटे कंप्यूटर पर काम करना, माचिस को फ़ोन बनाना, पीली गाड़ी को देखकर खुश होना। तुम सभी पढ़ने में बहुत मन लगाते थे और मेरे सभी बच्चे बहुत संस्कारी हैं। क्या बात है कुसुम जी, तुम सभी हमारा कहना मानते थे और अब भी सम्मान करते हो। कोमल रुचि, अब तुम खुद माँ बन गई हो और मैं नानी बन गई हूँ। तुम सबको रिश्तों में आगे बढ़ते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुशी होती है कि तुम अपना परिवार अच्छे से संभाल रही हो। ऋषु बेटा, तुम भी अब समझदार हो गए हो, पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर रहे हो और एक बहुत अच्छे शिक्षक बन गए हो।
ईश्वर करे तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर कभी ना देखो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, जीवन के हर कदम पर तुम्हें सफलता मिले, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, तुम्हारे सारे दुख मेरे। ओहो, कितनी खूबसूरत बातें होती हैं ना माँ की, ऐसी ही होती है माँ। कोमल, तुम भी अपना परिवार देखती हो और टीचर भी हो गई हो, दोनों जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाती हो। और रुचि, तुम भी अपनी जिम्मेवारी समझती हो और अपने बच्चों की पहली गुरु माँ ही होती है। तुम अपने बच्चों को पढ़ाती हो, शादी से पहले तुम भी टीचर थी। तुम तीनों हमेशा खुश रहो और ऐसे ही फलते फूलते रहो। तुम्हारे बचपन की सभी बातें एक चलचित्र की तरह घूमती रहती हैं। माँ तुम सबको बहुत याद करती है, मैं तुम सबको बहुत प्यार करती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, तुम्हारी माँ। तो दोस्तों, ये खत मुझे भेजा था दिल्ली से कुसुमलता उपाध्याय जी ने। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें मेरे YouTube पर और साथ ही साथ स्पॉटिफाई पर। आगे मैं बहुत ही खूबसूरत सी चिट्ठियों को पढ़ने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं मिलती हूँ आपको दीपा टॉक्स 77 के नाम से। तो चलिए जल्दी से एक और प्रीत की बाती के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag.